दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फैन मेड कॉमिक्स की कॉमिक्स अवेंजर्स। दोस्तों, ये कॉमिक शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि ये मार्वल की ऑफिशियल कॉमिक्स नहीं है। ये आपकी और मेरी तरह एक कॉमिक्स के डाई हार्ड फैन हैं, जिनके द्वारा ये कॉमिक्स बनाई जा रही हैं। उन्होंने और भी बहुत अच्छी अच्छी कॉमिक्स बनाई हैं, जिन्हें मैं अपने चैनल पर जल्द ही लेकर आऊँगा। मैं चाहता हूं कि हम और आप मिलकर इन्हें सपोर्ट करें, इसीलिए मैं इनकी कॉमिक्स अपने चैनल पर लेकर आया हूं। आशा करता हूं आप इन्हें भी उसी प्रकार सपोर्ट करेंगे जिस प्रकार आप हमारे चैनल को करते हैं। चलिए शुरू करते हैं यह कॉमिक्स। टेसरेक्ट क्यूब जाग उठा है। सेंचुरी, वो एक छोटी सी दुनिया में है, इंसानों की दुनिया में। वो इसकी ताकत को हासिल करना चाहेंगे, पर उन्हें इसकी अद्भुत काबिलियत के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं जो हमारे साथी को है। अब वो अगुवाई करने को तैयार है और हमारी फौज चिल्लोरी उसके पीछे है। पृथ्वी उसकी हो जाएगी और ब्रह्मांड तुम्हारा। अब इंसान के पास क्या चारा रह जाएगा सिवाय जलकर खाक होने के। जॉइंट डार्क एनर्जी मिशन, वेस्टर्न डिवीजन, प्रोजेक्ट पिकासूज, नासा स्पेस रेडिएशन फैसिलिटी। सभी कर्मचारियों को जगह खाली करने के आदेश दिए जाते हैं। सब लोग शांत रहे, पान करें। यह कोई अभ्यास नहीं है। डॉक्टर सेल्विन ने 4 घंटे पहले टेस्टेक्ट में ऊर्जा बहती देखी थी। जब सेल्विन इसे बंद नहीं कर पाया तो हमें ये जगह खाली करवानी पड़ी। हमारे पास कितना समय है? कैंपस अगले आधे घंटे में खाली हो जाएगा सर। एजेंट फिल कुजन, एजेंट मारिया हिल, जल्दी करवाओ। डायरेक्टर निक फ्यूरी, नीचे का सारा सामान हटवा दो और फेज 2 का एक एक सामान ट्रक में रखकर बाहर भिजवाओ। यस सर। बात करनी है तुमसे डॉक्टर। डायरेक्ट टेसरेक्ट अजीब हरकत कर रहा है। डायरेक्टर, टेसरेक्ट अजीब हरकत कर रहा है। पर हमने इसी की तो तैयारी की थी डॉक्टर, अंतरिक्ष से ऊर्जा लाने की। हमारे पास पूरे साधन नहीं हैं। मेरी गणनाएं अधूरी हैं। ये हमें गुमराह कर रही है, रेडिएशन छोड़ रही है। अभी कोई खास नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि गामा रेडिएशन का लेवल कम है। इसका नतीजा तो बुरा हो सकता है। एजेंट बार्टन, क्या तुमने कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से क्यूब ऐसी हरकतें कर रही है? अगर कहीं से गड़बड़ हो रही है तो यहाँ से नहीं। यहाँ से नहीं? जी हाँ, दरअसल ये टेसरेक्ट क्यूब अंतरिक्ष के दोनों तरफ का प्रवेश द्वार है। दरवाजे दोनों तरफ से खुलते हैं। डॉक्टर, ये फिर से लोकी, एसगार्ड, ट्रिक स्टार। सर प्लीज अपना हथियार नीचे कर ले। फ्रिश, आउच। तुम्हारे पास तो दिल है। अक, जराओ। मत लो टेस्टेक्ट क्यूब को, हमें इसकी ज़रूरत है। हमारा तुम से हमारा तुम लोगों से कोई झगड़ा नहीं है। हम पर एक बेहद नेक इरादे का बोझ है। हम तुम लोगों के लिए खुशखबरी लाए हैं, दुनिया के आज़ाद होने की। आज़ादी से। आज़ादी, मगर किससे? आज़ादी जिंदगी आज़ादी जिंदगी का एक बहुत बड़ा झूठ है। एक बार ये बात दिल में उतार उतार लिया जाए तो तुम शांति का मतलब समझ सकोगे। सर, फ्यूरी रुकावट डाल रहे हैं। इस जगह में अभी धमाका होने वाला है। हम 100 फीट मलबे के नीचे दब जाएंगे। तो शुरू हो जाओ। हिल, सुन रही हो ना? बाटन बदल गया है। टेसरेक्ट उसके पास है। किसी भी तरह रोको उन्हें। बैंक। हिल, बहुत सारे लोग मलबे के नीचे दबे हैं। कॉल्सन, वापिस बेस पर आ जाओ। ये लेवल 7 है। बस यूँ समझ लो, जंग छिड़ चुकी है। जब अब हम क्या करें? रशिया।
तो तुम हो वह मशहूर ब्लैक विडो जो निकली भी तो क्या, एक खूबसूरत चेहरा। लरमेंटो में कह दो टैंक भेजने में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उससे कह दो अब वह ना आए। एजेंट नताशा रोमानोव, द ब्लैक विडो। विजुअल बिल। शायद तुम्हें उससे ये लिख कर बता शायद तुम्हें उसे ये लिख कर बताना होगा। सर, ये फ़ोन इसके लिए है। बुज बुज। तुम्हें वापस आना होगा। क्या ये कोई मजाक है? मैं यहाँ पूछताछ कर रही हूँ। ये बेवकूफ़ मुझे सारी जानकारी दे रहा है। नताशा, बार्टन हमारे लिए खतरा बन चुका है। एक मिनट, जरा होल्ड करना। क्रैक क्रैक। बार्टन अब कहाँ है? हाँ, पता नहीं। पहले तुम्हें उस सनकी से बात करनी होगी। तुम्हें तो पता है स्टार्क मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं करता। ओह, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम बस उस पहाड़ को ले आओ। मर गए। कलकत्ता। बच्चे धीरे चलो। ब्रूस बैना, द हल्क। क्या तुम एक ऐसे शख्स को जानते हो जो तनाव से बचने के लिए ऐसे वाहियात जगह पर भी रह सकता है? तुम मुझे मारने तो नहीं आई हो। यकीन मानो, लोग ऐसी हजार कोशिशें कर चुके हैं। मेरा नाम नताशा रोमानोफ है और मैं यहाँ शील्ड की तरफ से आई हूँ। हमें तुम्हारी ज़रूरत है बैनर। अगर वह सक्षम अगर वह राक्षस मना कर दे तो? बिना किसी वारदात के 2 साल बीत चुके हैं। मुझे नहीं लगता तुम इस सिलसिले को तोड़ना चाहोगे। वैसे मैं चाहूँ, वह हर बार मुझे नहीं मिलता। यह टेसरेक्ट क्यूब है। इसमें पूरे ग्रह का विनाश करने लायक ऊर्जा है। तो फ्यूरी मुझसे क्या चाहता है? मैं इसे निगल जाऊं? वो चाहता है तुम इसे ढूंढो। ये चोरी हो चुका है। इसमें से गामा रेडिएशन निकलता है, पर इतनी हल्की कि हम उसे ढूंढ नहीं सकते। और कोई नहीं है जो गामा रेडिएशन के बारे में तुम्हारे जितना जानता हो। अगर होता तो मैं उसके पास जाती। मैं कैसे मान लूँ फ्यूरी मुझे पिंजरे में नहीं डालना चाहता? कोई तुम्हें पिंजरे में नहीं डालना चाहता। झूठ मत बोलो। क्लिक क्लिक। आई एम सॉरी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है। हथियार नीचे कर दो। द वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल। तुम्हें फेज़ 2 की तैयारी करनी चाहिए। हमें एक रिस्पॉन्सिबल टीम तैयार कर रहे हैं। अवेंजर्स उसका प्लान तो पहले ही निरस्त कर दिया गया था। हो सकता है थोड़े अलग हो, अनुशासनहीन हो, पर मुझे यकीन है सही दिशा दिखाने पर वे हमारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। नहीं, जंग जज्बातों से नहीं जीती जाती डायरेक्टर फ्यूरी, सिपाहियों से जीती जाती है। ब्रुकलिन। स्टीव रोजर्स, कैप्टन अमेरिका। नींद नहीं आ रही। 70 साल सोया हूँ। जिंदगी भर की नींद पूरी हो गई। आप किसी मिशन पर आए हैं सर? हाइड्रा का ग्रुप हथियार प्रोग्राम। हाइड्रा का गुप्त हथियार प्रोग्राम। टेसरेक्ट के बारे में कोई ऐसी बात है जो हमें मालूम होनी चाहिए। उसे समुद्र में ही छोड़ देना चाहिए था। स्टार्क टावर अपने आप में एक मिसाल बनेगी, एक साफ सुथरी ऊर्जा का भंडार बनकर। ये कैसा दिख रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे क्रिसमस आ गई हो और उसे मैं लाया हूँ। सर, शील्ड के एजेंट कोल्सन लाइन पर हैं। वो बहुत जोर दे रहे हैं। मेरा सिस्टम उन्हें ज़्यादा देर रोक नहीं पाएगा। टोनी स्टार्क, आयरन मैन। तुम तुम ना कहना कब सीखोगे जारविस? उसे अगले हफ्ते बुलाओ। फील। किल, इसका नाम तो एजेंट है। आपने फील, इसका नाम तो एजेंट है। आपको जल्द से जल्द इसे देखना होगा। पीपर पोटस, मैं आज रात ही वाशिंगटन जा रही हूँ। तुम्हारे पास बहुत काम है। बचकानी हरकतों से पैदा हुई तुम्हारी हसरतें बड़ी छोटी हैं। हम पृथ्वी से परदिग्ध हैं, उस बड़े जहान की तरफ जो टेसरेक्ट हमें दिखाएगा। टेसरेक्ट अभी भी तुम्हारे पास नहीं है। जब तक हम प्रवेश द्वार न खोल ले, जब तक तुम्हारी फौज हमारे हुक्म पर न चले, तब तक तुम्हारे अल्फाज बेमायने हैं। तुम जंग की अगुवाई करोगे लोकी। अगर तुम हार जाते हो तो तुम जानते हो दर्द क्या होता है। तुम्हें इतना तड़पाया जाएगा कि तुम जान सकोगे दर्द कितना मीठा होता है। आह!
तुम्हें यही सामान चाहिए था ना, सेल्विस? हाँ, इरिडियम। इरिडियम यह उल्का पिंडों में पाया जाता है। इससे एंटी प्रोटॉन बनते हैं। ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। टेसरेक्ट से मैंने कितना कुछ सीखा है। ये ज्ञान से भी बढ़कर है। ये सच है। इसने तुम्हें क्या दिखाया है एजेंट बाटन? मेरा अगला लक्ष्य। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसका ध्यान बटाने के लिए आँख की ज़रूरत है। शील्ड, हेलीकॉप्टर कैरियर। हाँ बैनर, सुना है आप टेसरेक्ट ढूंढ सकते हैं। और मेरे बस इतना ही सुना है। माफ़ करिएगा, और शायद 1 मिनट में आपको अंदर जाना पड़ेगा। थोड़ी देर में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। क्या ये एक सबमरीन है? अरे ये तो सबमरीन से भी बदतर है। तुम्हें अपना इलाका तय करना होगा। आप जितने स्पेक्ट्रोमीटर छत पर लगा सकते हैं लगा दे, और इन्हें गामा रेडिएशन पकड़ने के लिए सेट कर दे, जिसके जरिए मैं काम की जगह पर का पता लगा सकता हूँ। सर, हमारे फेस ट्रेसर ने लोकी के चेहरे को ट्रेस कर लिया है। कैप्टन, तैयार हो जाओ। स्टू स्टूकार्ट, जर्मनी। शेफर साइंस गाला। एली। डॉक्टर हेनरिक स्केफर। रेटिना स्कैन स्वीकार। अनुमति। हमारे आगे घुटने टेको। मैंने कहा घुटने टेको। यही मानवता का अनकहा सच है। तुम्हें गुलामी की आरजू है। तुम बने ही हो गुलामी के लिए। आखिर में घुटने ही टेकोगे। तुम जैसों के आगे नहीं। हमारे जैसे और कोई है ही नहीं। तुम्हारे जैसे पाखंडी अक्सर होते हैं। अपने बुजुर्ग की तरफ देखो और इन्हें एक मिसाल बनने दो। पुरुष। एक सिपाही किसी और वक्त का। वक्त तो अब तुम्हारा खराब आने वाला है। लोकी, हथियार फेंक दो और लड़ने की कोशिश मत करो। क्रैक, टचाक, मिस्टर स्टार्क। कैप्टन। क्राटूम। क्या हुआ? जरा सी बिजली से डर गए? इस बिजली का कड़कना हम सब के लिए अपशगुन है। थोर, एस्कार्डियन वॉरियर। ध्रुश। स्टार्क, हमें हमले का प्लान बनाना होगा। मेरे पास एक प्लान है। हमला करो। टेसरेक्ट हमें दे दो भाई, और ऐसे जहरीले ख्वाब देखना छोड़ दो। टेसरेक्ट हमारे पास नहीं है। हमने उसे भेज दिया है, पता नहीं कहाँ। ध्यान से सुनिए भाई, हम सुन रहे हैं। हमें दोबारा हाथ मत लगाना, तो दोबारा मेरे रास्ते में मत आना। क्षमता 400% बढ़ा दी गई है। इसके बारे में क्या ख्याल है? बस बहुत हो गया। इस हथौड़े को नीचे रखो। क्या कह रहे हो? इस हथौड़े से ही तो इसकी शान है। तुम चाहते हो कि मैं हथौड़ा नीचे रख दूं? अब यह तमाशा खत्म करें। लोकी के पास चित्तौरी नाम की एक फौज है, जिसकी वह अगुवाई करेगा। बदले में वो पृथ्वी लोकी को दे देंगे और टेसरेक्ट उनका हो जाएगा। फौज एक बाहरी अंतरिक्ष की। वो एरिक की मदद से एक और प्रवेश द्वार बना रहे हैं। पर इरिडियम? उन्हें इरिडियम क्यों चाहिए? वो टेसरेक्ट को शांत रखता है, ताकि पोर्टल उतना चौड़ा और देर तक खुला रहे और बंद ना हो। इसीलिए उसे एक ऐसे तत्व की ज़रूरत है जो बहुत सारी ऊर्जा दे सके, ताकि क्यूब को स्टार्ट किया जा सके। क्या लोकी को ऊर्जा का कोई खास जरिया चाहिए? अगर सेल्विन ने पहले ही पता न लगा लिया हो कि क्वांटम टनलिंग के प्रभाव को कैसे स्टेबलाइज करें, अगर वह ऐसा कर लेता है तो वह ग्रह के किसी भी रिएक्टर में भारी परमाणु संयोग हासिल कर सकता है। तो शुरू करें डॉक्टर। फ्यूरी ने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? अभी क्यों? पहले क्यों नहीं? तुम्हें लगता है फ्यूरी कुछ छुपा रहा है? साफ सुथरी ऊर्जा बनाने में एकमात्र मेरा नाम है। तो शील्ड स्टार्क को टेसरेक्ट प्रोजेक्ट में क्यों नहीं लाई? मेरा मतलब कि वो ऊर्जा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? लगता है लोकी हमें जंग के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा है। ये वो आदमी है जो जंग छेड़ना चाहता है, और अगर अगर हमने उसे न रोका गया तो वो जीत जाएगा। हमें आदेश मिले हैं और हमें उनका पालन करना चाहिए। इस कमरे में ऐसा कौन है जो पहली बात झंडा पहनकर घूम रहा है, दूसरी बात काम का ना धाम का? टेसरेक्ट क्यूब ढूंढो। मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पढ़ा है। इतनी सारी गामा रेडिएशन से तुम बच कैसे गए? तो तुम कहना चाह रहे हो कि हल्क यानी मेरी दूसरी शख्सियत ने मेरी जान बचाई है? ये अच्छा है, अच्छा ख्याल है। बचाई, पर किस लिए? हम पता लगा लेंगे। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।